आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इस टॉपिक को कवर करने में हम 4 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, जैसे कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग कह सकते हैं, फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर को कह सकते हैं वाटर करंट। उसी तरह फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर को हम लोग कह सकते हैं एक, जब कोई चार्ज अगर किसी वायर के थ्रू एक फिक्स्ड यूनिट टाइम में ट्रेवल करता है ए इंड से बी इंड की तरफ, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। और इसके लिए हम लोग जानेंगे कि 2 तरह का चार्ज होता है, एक स्टैटिक चार्ज होता है और एक होता है मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज मतलब कि वैसा चार्ज जो कि किसी कंडक्टर या किसी वायर के थ्रू मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, उसको मूविंग चार्ज कहते हैं। स्टैटिक चार्ज मतलब वैसा चार्ज जो कि एक जगह मतलब ऑक्यूपाइड रहता है और सर्टेन मेथड्स है उसको जिसके थ्रू वो ट्रांसफर होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 3-4 मेथड्स होते हैं, जैसे कि थ्रू कंडक्शन, इंडक्शन एंड थ्रू रबिंग और फ्रिक्शन। तो हम लोगों को अभी मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ना है। हम लोग जानते हैं कि अभी हमने जैसे देखा कि ए टू बी में जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है यूनिट टाइम में, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी होने वाला था, तब उस समय हमें पता नहीं था कि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। तब हम समझते थे कि पॉजिटिव चार्ज है वही एक सर्किट के थ्रू फ्लो करता है। तो हम लोग ऐसा कन्वेंशनली मानने लगे थे उस टाइम से कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होगा। इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली जो चार्ज होता है जिसके फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन कन्वेंशनली हम लोग मानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है वही डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। लेकिन एक्चुअली में जो है इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर मूव करता है और वो उसका डायरेक्शन उसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट होता है। मतलब एक्चुअली चार्ज आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के थ्रू हम मानते हैं कि ये, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का देखें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उस समय जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के थ्रू हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। लेकिन एक्चुअली में जो है फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का और वो मूव करता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का, तो हम लोग इसी डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आज तक जो है कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माना गया है। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट
इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होगा चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम। और SI यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर और SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। तो हम लोग कह सकते हैं SI यूनिट के थ्रू कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 coulomb charge in 1 second is said to be a 1 ampere। मतलब if 1 coulomb of charge flows in 1 second, then its electric current is said to be 1 ampere। Thank you।